दिलचस्प और अजीबोगरीब वाकया हजरत काजी मोहम्मद सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के साथ पेश आया। काजी साहब का ताल्लुक हरीपुर से था। आप 1902 में पैदा हुए और 1978 में आपका विसाल हुआ। काजी साहब न सिर्फ ये कि जयद आलम दीन थे बल्कि शेख तरीक़त भी थे। आपकी खानका नक्शबंदिया मुजद्दिया सदरिया हरीपुर में काफ़ी मारूफ है। आपने मुख्तलिफ जगहों से इल्म हासिल किए। इसी सिलसिले में आपने हिंदुस्तान का सफ़र भी किया था। वहीं का ये दिलचस्प वाक़या बयान करते हैं। कहते हैं कि मैं और मेरा एक दोस्त सफ़र पर थे कि रास्ते में रात हो गई। गर्मियों का मौसम था। हम मुतमिन थे कि किसी भी जगह पर रहेंगे, मगर आधी रात का वक्त हुआ कि अचानक तेज़ तूफान और बारिश ने हमें आ घेरा। सवाए एक मंदिर के जो करीब ही था, कोई और शख्स पाने को जगह नहीं थी। इसलिए हमने इसी मंदिर का दरवाज़ा जा खटखटाया। अंदर से एक पुरोहित बाहर निकला। क्योंकि आधी रात का वक्त हो चुका था, इसलिए पुरोहित की आंखें भी नींद से बोझल थी। उसने हमें मंदिर के अंदर हमें ले गया और वहीं आराम करने को कहा और खुद किसी दूसरी जगह सोने के लिए चला गया। हमने काफ़ी देर से कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए सख्त भूख लगी हुई थी। मंदिर में भगवान की एक मूर्ति भी थी। मेरा दोस्त, जो कि नहायत ही दिलचस्प और शगुफ्ता मिजाज शख्स था, उठा, हाथ में जूता लिया और भगवान की मूर्ति से मुखातिब होकर कहने लगा, तो कैसा भगवान है कि हम तेरे मंदिर में भूखे प्यासे पड़े हैं और तू हमारे खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं कर रहा। धत तेरे की। ये कहते हुए भगवान की मूर्ति पर 10-12 जूते जड़ दिए। थोड़ी देर गुजरी कि मंदिर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। हमने दरवाज़ा खोलकर देखा तो बाहर एक औरत खड़ी थी जो बारिश में भीग रही थी। उसके हाथ में ढेर सारा खाना था। हमने पूछा कि तू कैसे आई और ये खाना किस लिए लेके आई है? तो कहने लगी है कि मुझे भगवान ने ख्वाब में आकर कहा कि मंदिर में मेरे 2 मेहमान बैठे हैं, जाकर उनका खाना देकर आओ, तो इसलिए मैं खाना लेकर आई हूँ। हम बहुत हैरान हुए। हमने खूब सेर होकर खाना खाया। मेरा दोस्त बड़ा हैरान और परेशान था। कहने लगा, दोस्त, कितनी अजीब बात है कि हिंदुओं के भगवान ने आकर हमारे खाने का इंतज़ाम कर ही दिया। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, खाने का इंतज़ाम तो कर दिया, मगर जूते खाने के बाद।